एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा चल रहा था पहला और एक्सरसाइज थी हमारी 1.2 रियल नंबर्स। देखिए उसी मूवी में आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें एक तो नंबर एक इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि ये सिद्ध करना है कि एलसीएफ इंटू एचसीएफ क्या होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि जो हमें संख्याएं दी गई है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जब मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करवाया था उसके अंदर ये बात समझाई थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो वही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे यानी कि टुकड़े बनाएंगे। 26 के टुकड़े देखो क्या बनेंगे, 2 के पढ़े पे चला जाएगा 13 पे, 13 एकम 13। तो ये हमारे पास 26 के टुकड़े हो गए। इसी तरीके से 91 के बनाते हैं। तो 91 देखो किसके पढ़े में आता है, ये आपके पास 13 7 91, 7 एकम 7, 13 एकम 13 तो 2 26, 33 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे अपने पास देखो 26 के टुकड़े क्या बन के आए, 2 गुणा 13 गुणा 1, और 91 के टुकड़े क्या बन के आए, 13 गुणा 7 गुणा 1। ये हमारे पास टुकड़े आ गए इनके। अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। अब एचसीएफ में देखो क्या होता है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक तो ये जोड़ा बन रहा है 13 का और एक ये 1 का बन रहा है। तो कितना आ गया, 13 एकम 13। तो एचसीएफ तो कितना आ गया, 13। अब एचसीएफ वो होता है जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता है। आप चेक कर लो, 13 26 को पूरा का पूरा भाग कर रहा है 2 पे, और 91 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है 7 पे। अब निकालते हैं हम इनका क्या, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो तो आता ही आता है, यानी जो कॉमन होता है वो तो लिखा जाता है एक बार भी। 13 कॉमन आया मैंने लिख लिया, या आप सीधा यहाँ पे जो कॉमन आया वो लिख लो और इसमें से छोड़ दो। भी 13 कॉमन आया लिख लिया, 1 आपका कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे लिखना चाहो लिख लो, गुणा। अब देखो इसके अलावा जो संख्याएं बचती है वो सारी की सारी, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब कर दो मल्टीप्लाई, 13 कम 13, 13 दूना 26, 26 साते गुणा कर लो इसकी 26 की 7 से, 7 6 42, संसिला की 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया, 182। एलसीएम कितना आ गया, 182। अब आगे क्या कहता है, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा इनके दोनों नंबर की गुणा के इक्वल होती है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले मैं ये लिख रहा हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम है 182, एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, ये रहा, सॉरी 13, बराबर दोनों संख्याएं कौन सी है, 26 गुणा 91। अब क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और देख के चेक कर लो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पहले हम 182 की कर लेते हैं 13 से, 13 दूना 26, हासिल आ गई 2, 13 8 104, 104 और 2 106, हासिल आ गई 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। तो हमारे पास क्या है 23 66। तो यहाँ पे लिख देते हैं 23 66। अब क्या करना है,
अब हमें 26 और 91 की गुणा करनी है। अब इनकी गुणा कर लो, 6 एकम 6, 6 नीम 54, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, जोड़ लो 6, 6 8 5 13, 13 का आ गया 3, आंसर आ गई 2। इधर भी गुणा करने पे क्या आ रहा है, 23 66। तो देखो हमारा क्या हो रहा है भी, जो एलसीएम था और एचसीएफ था उन दोनों की गुणा उन दोनों नंबर की गुणा के बराबर होगी। तो हमने चेक किया दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए दूसरा पार्ट 510, पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं। देखिए लास्ट में 0 है तो 2 के पाड़े पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10, 1 इधर चला गया, 2 5 10, फिर 5 है तो 5 के पाड़े पे पूरा पूरा चला जाएगा, 5 5 है 25 और 5 एकम 5। फिर देखिए 5 और 1 6, यानी कि 3 के पाड़े पे जा रहा है, 3 एकम 3, 2 बच गया, 17 3 21 और 17 एकम 17। तो ये हमारे पास 510 के टुकड़े क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अब इसी तरीके से 92 के टुकड़े कर लेते हैं। 92 के देखो 2 के पाड़े पे चला जाएगा, 2 चौके 8, आंसर लागी 1, तो 2 छिके 12, फिर ये 2 पे चला जाएगा, 23 दूना 46 और 23 एकम 23। तो अपने पास 92 के टुकड़े क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, अकेला 2 कॉमन आ रहा है जो दोनों में है, तो एचसीएफ तो हो गया हमारा 2। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम देखो जो कॉमन होता है वो तो एक बार आते ही आता है, बाकी उसके अलावा जो बचता है सारा का सारा लिख देंगे। भाई देखो ऊपर एक तो कॉमन था 2 आ गया, ऊपर 5 बच गया, 3 बच गया, 17 बच गया। अब नीचे देखो, नीचे क्या बच गया, एक तो ये 2 बच गया और एक 23 बच गया। तो करो अब इन दोनों की गुणा करो। तो देखो 5 दूनी 10, एक तो ये जोड़ा हो गया। आगे इनको चेक कर लेते हैं हम, 2 तिये 6, 17 34, 17 तिये 51, 51 दूना 102। तो 102 की गुणा करनी है हमें 23 से, तो 23 दूना 46, आंसर आ गई 4, आगे 0 है तो सीधा 23 एकम 23। और पीछे देखो एक 10 था, ये 2 5 10, तो एक ये इसकी 0। तो हमारे पास आ गया 23,460। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, भी चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करनी है और उन दोनों नंबर की गुणा करनी है, दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम तो आया है 23,460 गुणा एलसीएम कितना है 2, बराबर में क्या है वो दोनों नंबर, तो यानी कि 510 गुणा 92। तो देखो 23,460 को 2 से गुणा कर दो, 2 से ये गुणा करी तो आ गया 0, 2 छिके 12, 12 का आ गया 2, 2 छिके 12, 12 का आ गया 2, आंसर आ गई 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920। तो अब इक्वल में और देखते हैं 46,920 आता है कि नहीं आता है। 510 की 92 से गुणा करनी है, तो एक बार 0 हटा देते हैं, सीधी गुणा कर लेते हैं। 2 कम 2, 2 5 10, गुणा फिर 9 से, 9 एकम 9, 9 5 45। तो देखिए 2 9 6 4 और एक 0 थी। तो क्या हमारे पास इधर भी 46,920 आ रहा है, हाँ। तो हमारे पास इधर भी 46,920 और इधर भी 46,920, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये पार्ट भी हमारा बिल्कुल सही है।
अब आगे देखिए तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में सेम एज इट इज 336 के पहले क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है, 6 है तो 2 के पड़े पे चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, ये बन गया 13, 2 छिके 12, 1 बच गया, ये बच गया 16, 2 आठे 16। फिर 2 के पड़े पे चला जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर ये 2 के पड़े पे जा रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर ये 2 के पड़े पे जा रहा है, 21 दूना 42, फिर ये 3 के पड़े पे 7 ये 21, फिर 7 एकम 7। अब इसी तरीके से 54 के टुकड़े कर लेते हैं। 2 है तो देखिए 27 दूना 54, 3 के पड़े पे 9 तिये 27, 3 के पड़े पे 3 एकम 3। तो ये हमारे पास इनके टुकड़े आ गए। तो टुकड़े लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो 336 के टुकड़े क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार तो 2 आया, गुणा में 3 गुणा 7 भी हमारे पास देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2, 3 और 7। अब आगे क्या करते हैं, 54 के टुकड़े लिख लेते हैं। 54 के टुकड़े है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये आ गया 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54। अब इसमें हम पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जोड़े बनाओ, देखो एक तो ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का बन गया, इसके अलावा नहीं बढ़ रहा है, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6। एचसीएफ तो कितना हो गया हमारा 6। अब निकालते हैं एलसीएम। अब एलसीएम में देखो क्या है, जो कॉमन है वो तो एक बार आएगा, बाकी जो ऊपर क्या बचा 1 2 3, 3 बार तो बच गया हमारे पास 2, गुणा 1 बच गया 7। अब गुणा, अब नीचे देखो, नीचे क्या बचा है 1 और 2, 2 बार बच गया 3। भाई एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो एक बार आता है, एक बार ये 2 का जोड़ा आया, एक बार ये 3 का आया, यानी 2 3 6, ये लिख लिया। अब 1 2 3, 3 बार तो 2 बचे ऊपर और 1 बचा 7, गुणा अब नीचे वाली संख्या में आएंगे, तो एक तो ये 3 बचा और एक ये 3 बचा, तो इनको लिख दिया। अब हमने इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा करो, देखो 2 दूनी 4, या ऐसे कर लो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ये तो हो गई यहां तक 48। अब देखो 7 तिये 21, 21 तिये 63, तो ये आ गया 63। अब इनकी गुणा करो, 8 तिये 24, अंश लागी 2, 3 चौके 12, 12 और 2 14, 8 तिये 24, अंश लागी 2, 4 तिये 12, 12 और 2 14, गुणा अब 6 से करो, 8 छिके 48, अंश लागी 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28, जोड़ लो 4, 12 का 2, अंश लागी 1, 9 और 1 10 की 0, अंश लागी 1। तो हमारे पास जो एलसीएम है इसका, इधर लिख देता हूं, एलसीएम कितना आ गया 3024। अब हमें क्या करना है, अब इसकी जांच करनी है, वेरीफाई करना है कि ये जो हमारा एलसीएम आया है वो सही। भाई एलसीएम तो आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब जांच करना है कि अपने को ये इनका जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम तो कितना है 3024 गुणा एचसीएफ कितना है 6, और बराबर में दोनों नंबर कौन से हैं 336 गुणा 54। तो इनकी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 3024, इसके पहले कर लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का चौका अंश लागे 1, 6 0 1 4, तो आगे 6 तिये 18। तो ये तो आया हमारे पास 18,144। अब इधर और गुणा करते हैं इनकी कि ये इक्वल है या नहीं। तो 336 की गुणा करनी है अपने को 54 से। तो देखो 6 चौके 24, अंश लागी 2, 4 तिये 12 और 2 14, अंश लागी 1, 4 तिये 12 और 1 13, गुणा 5 से करें, 5 छिके 30, अंश लागी 3, 5 तिये 15, 3 18, अंश लागी 1,
5 दिए 15, 15 और 16। तो अब करो ऐड, 4 4 ये हो गया अपने पास 8 और 3 11, और हंसिल आ गई एक इधर 8, एक ये 18,144। तो इधर भी अपने पास क्या आ रहा है 18,144 और इधर भी 18,144। तो यानी कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब जो हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, अगर हम उन दोनों की गुणा करते हैं और जो दी गई संख्या उन दोनों की गुणा करते हैं, दोनों अगर इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं, तो इसका मतलब है हमारा एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।